अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप लोगों की दुआओं की वजह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फिर आज एक नया दिन है और नई सुबह है और जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सुबह है। एक्चुअली आज वेदर बहुत प्यारा था। पता नहीं क्या हो गया है, आई डोंट नो आप लोगों की तरफ भी ऐसा है कि नहीं है। क्योंकि ना कभी कभार बहुत शदीद सर्दी पड़ती है और अचानक से ऐसा होता है कि वेदर ऐसा हो जाता है कि फिर आपको लगता है कि जैसे आपको जैकेट्स उतारनी है और इस तरह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है। तो कुछ अजीब सा हो गया है, लाइक वेदर भी ना बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गया है कि आप वो नहीं कर सकते। तो आज मेरी फ्रेंड की कॉल आई थी और वो पाकिस्तान से आ गई थी और वो मेरे लिए क्या लेकर आई थी वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। मेरी बहुत ही फेवरेट चीज़ थी जो कि एक्चुअली मैंने उससे बहुत रिक्वेस्ट पे मंगवाई थी। और तो बस सुबह सुबह का आगाज़ है, बच्चों को लेने के लिए जाना है, लेकिन अभी काफ़ी टाइम है तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़े अपने लिए नाश्ता बना लेती हूँ। तो जस्ट यहाँ पर ब्रेकफास्ट हो रहा था, जो भी बच्चों का बचा हुआ जो मैं इन लोग को लंच में देती हूँ, ऑमलेट बचा हुआ था। तो वो मैंने थोड़ा सा रख लिया था अपने लिए और थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर चीज़ लगा लिया था। और लाइक सॉफ्ट चीज़ भी थी थोड़ी सी, तो अच्छा लगता है ना ऑमलेट के साथ। आप अगर कोई फ्लेवर वाला चीज़ ले लें तो यहाँ पर असल में पता है ना आप लोगों को कि यूरोप है तो यहाँ पर वैरायटी ऑफ चीज़ मिलती है ना। वैसे तो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभार किसी फॉर्म में बहुत हेल्दी भी होती है। और ये हमारी ऐसी कॉन्सेप्ट होता है कि हम कहते हैं, और ये जो जर्मन्स हैं यहाँ पर इन लोगों के जो ब्रेकफास्ट है उसमें लाजमी ये लोग चीज़ रखते हैं। मतलब हर तरह की होती है। उसमें सॉफ्ट चीज़ भी होती है, उसमें इस तरह की स्लाइस चीज़ भी होती है, मतलब बहुत सारी वैरायटी होती है। तो यहाँ पर मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका था और मैंने अपनी चाय ली, ब्रेकफास्ट लिया और इस टाइम पे मैं कोई भी चीज़ अपनी लगा कर देखती हूँ। और बस फिर उसके बाद मुझे पहले असमारा को पिक करना है और उसके बाद मुझे इस्माइल को पिक करना था। तो मैंने सोचा था कि इस्माइल अब बड़ा हो चुका है तो मैं उसको कहूँगी कि वो यहाँ पर आ जाए। मतलब यहाँ पर बच्चों को इस तरह से कर देते हैं ये लोग। इतनी ज़्यादा इनकी क्लास होती है, लाइक जो इन लोग का मेन स्कूल होता है उसके लिए, कि वो उसको लाइक बच्चे खुद से आना जाना कर सकते हैं बसेस में और ट्रेन में ना। और अगर नहीं करते तो वो कहते हैं कि बच्चा अभी तक इस उम्र का हो गया है और वो कैसे नहीं आना जाना कर सकता है खुद से ना। तो जस्ट मैं और असमारा यहाँ पर वेट कर रहे थे इस्माइल का, क्योंकि इसी स्टेशन से हम इस्माइल को पिक करते हैं। मैंने वैसे एकदम से नहीं शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता करके पहले उसको बिल्कुल स्कूल तक छोड़ा और फिर उसको इस वाले स्टेशन पर मैं बुलवा लेती थी और मैं और असमारा यहाँ पर वेट करते थे उसको चेक करने के लिए कि वो इस तरह इंडिपेंडेंटली अकेले आ जा सक रहा है कि नहीं ना। तो बस फिर इस्माइल भी को भी ले लिया था और वो फिर यहाँ पर आ चुका था। हमारी एक दो ट्रेनें मिस हुई थी और क्योंकि उसकी छुट्टी भी ज़रा डिफरेंट टाइमिंग्स में होती है। तो ये देखें, ये है मेरी वो सौगात जो कि मैंने स्पेशली जो है वो पाकिस्तान से मंगवाई थी, अमरूद। आप यकीन करें जब मैं पाकिस्तान में होती थी ना, मुझे इस कद्दर अमरूद का बचपन से शौक़ था। मतलब इस तरह का नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा पके हुए हैं। एक्चुअली मेरी फ्रेंड जो है उसका स्टे था लाइक दुबई में। थोड़ा तो वो अमरूद जो थे मैंने कच्चे मंगवाए थे, जो कच्चे कहते हैं ना, वो बहुत मुझे मज़े के लगते हैं ना, लाइक क्रंची सा टेस्ट होता है। तो वो इस किस्म के हो गए। लेकिन मैंने कहा चलो यार इससे भी काम चला लेते हैं, कुछ तो है ना पाकिस्तान की सौगात। और मैंने नास्पान मसाला भी मंगवाया था, लेकिन वो मिल नहीं सका। तो वो बेचारी फिर मेरे लिए तुलसी ले आई थी ना। और बस फिर केक रस भी हमने थोड़ा सा एंजॉय किया और फिर फ़ौरन मैं घर की रास्ते पे चल पड़ी थी, क्योंकि बच्चों के होमवर्क्स होते हैं आपको पता है। तो रुक तो सकती नहीं थे ज़्यादा। तो एक्चुअली एक ख़ास लिमिटेड टाइम के लिए यहाँ पर ट्रेन का टिकट था मेरा। तो बस मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी मैं ये चीज़ लेकर आ जाती हूँ। और फिर रास्ते से जो है वो इन लोगों के बाबा भी मिल गए थे, तो वो भी आ रहे थे। तो फिर हमने सोचा कि यार चलो कुछ स्नैकिंग के लिए थोड़ा बहुत लाइक कर लेते हैं ना। और फिर स्नैकिंग का जब ऑप्शन आता है तो आप लोगों को पता ही है कि फिर जंक फूड हो जाता है कुछ ना कुछ। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम जो है वो कोई भी चीज़ ऐसी लें जो कि थोड़ी थोड़ी कम जंक हो ना। तो बस यहाँ पर ये मेरे घर वही वाला है, मेरे घर के पीछे वाला मॉल। तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसमें अफ़गानी रेस्टोरेंट्स भी हैं, चाइनीज़ भी है। तो हमने कुछ इस तरह से ही मिक्स एंड मैच करके चीज़ें ले ली थी। और कि हम जो है वो लाइक उसको वो करके लाइक खाएँ ना, क्योंकि बच्चों को ना यहाँ का बटर चिकन बेइंतहा पसंद है। तो और फिर हमने यहाँ का बटर चिकन लिया। लेकिन वो बटर चिकन क्या था, इस कदर ये लोग फूड कलर मिलाते हैं। और यहाँ से एक नॉर्थ ज़े है, तो वहाँ से कुछ थोड़ा बहुत ले लिया था कि जस्ट थोड़ा बहुत स्नैकिंग हो जाए ना। और वैसे भी थोड़ा बहुत ये लोगों ने वहाँ पर भी खा लिया था फ्रेंड की तरफ। तो ये देखें, ये हालात थे इसके बटर चिकन के। वैसे तो टेस्टी होता है बहुत, लेकिन कलर जो है ना बहुत ज़्यादा ये लोग मिलाते हैं।
बस फिर बच्चों का थोड़ा बहुत होमवर्क था, तो अस्मारा होमवर्क कर रही थी और फिर मैं उससे जो है वो बातें कर रही थी। क्योंकि आज बहुत ज़्यादा मेरा जंक हो गया था हम लोग का, लाइक हम लोग इसको जंक ही कहते हैं, कभी-कभार ही होता है ऐसा। तो मैं जो हूँ यूजुअली फिर ऐसे दिन में ना कुछ हेल्दी रखती हूँ, अगर मुझे डिनर लेना हो ना, अगर कुछ लंच में ऐसा स्नैकिंग हो जाए ना, तो बस ये स्मारा कर रही थी और उससे मैं बातें भी कर रही थी और उसका थोड़ी बहुत जो हेल्प हो रही थी। वैसे अल्लाह का शुक्र है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये खुद अपनी चीज़ों को करती है, मतलब मुझे इसके पीछे नहीं लगना पड़ता कि अस्मारा होमवर्क करो, मतलब ये खुद से परेशान हो जाती है कि अब मुझे होमवर्क करना है, मामा जल्दी से घर चले ना, और इस तरह करके ना। जबकि इस्माइल साहब के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनके पीछे लगना पड़ता है हर चीज़ के ना। वैसे तो वो भी कर लेता है, लेकिन उसका है थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट और इन सब चीज़ों के इश्यूज़ हैं। और लेकिन बस इसके साथ अस्मारा के साथ ये चीज़ है कि ये खुद लाइक अपनी कामों के मामले में ना खुद स्ट्रेस लेती है, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है इसकी। उसको खुद फ़िक्र होती है ना, तो आपकी बहुत ज़्यादा जो है वो टेंशन जो है वो कम हो जाती है जब बच्चे आपको इस तरह से बहुत ही हेल्पिंग नेचर के हों। इवन दो जब मैं जो भी दावतें वगैरह करती हूँ, तो मेरी बच्ची मेरे साथ इतनी हेल्प करती है ना, कि आप सोच नहीं सकते, लाइक ना डस्टिंग वगैरह छोटी मोटी लेवल की वो कर लेती है जैसे ना। और इस तरह से छोटे-छोटे काम ना मैं कहती हूँ कि करवाते रहना चाहिए ताकि बच्चों को आदत हो। तो ये डिनर का टाइम हो गया है और ग्रिल्ड फिश के साथ मैंने कुछ स्टीम एंड कुछ इस तरह से सॉटे की हुई वेजिटेबल्स बना ली थी, और चुकंदर मैंने उसको बॉईल कर लिया था। और यहाँ पर हमें किसी पार्टी में जाना था कल, तो स्मारा को होता है कि मामा कुछ लेकर जाएँ, तो उसने कुछ कपकेक्स बनाए थे, चॉकलेट मफ़िन्स कह दें आप इसको, कपकेक्स कह लें। और फिर उसको होता है, उसको बहुत शौक होता है, अगर कोई भी आंटी मेरी फ्रेंड उनकी तारीफ़ कर देना, तो बस उनको होता है कि नहीं, मैं जो हूँ मामा इस दफ़ा फिर बनाऊँगी, इस वाली आंटी के घर पे भी बनाऊँगी ना। तो ये तो एक्चुअली फैमिली गैदरिंग थी, तो उसने जो है वो इस तरह से बना लिया। और मैं समझती हूँ बच्चों को इस तरह एक्टिविटी में हमें रखना चाहिए ताकि बच्चे हर तरह की एक्टिविटी में रहें। और थोड़ी बहुत जो थी हमने आइसिंग भी कर ली थी, और उसको था कि हर तरह के कलर्स करने, इस दफ़ा रेनबो स्टाइल के, तो जो भी वो कह रही थी हमने किया था। बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं हो पाई थी इस दफ़ा, लेकिन फिर भी हो गई थी। और कुछ कपकेक्स को हमने ऐसे ही सादा छोड़ दिया था कि कुछ लोगों को नहीं भी पसंद होता है। तो आप लोगों को आई होप कि मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल और मुझे रखिएगा दुआओं में।